गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समझ बढ़िया अभी तो कैसे हैं आप? तो कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। तो अभी ये लोग अपना रिहर्सल कर रहे हैं। कैसा कुछ बताओ आज, मतलब आज क्या है, मतलब कैसे क्या? अल्जाइमर डे है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, जिसमें भूलने की बीमारी है। चलिए आप लोग दोनों लोग। जो एक भूलने की बीमारी है। अक्सर जनरली बुढ़ापे में होती है ये बीमारी, और जिस पे हम लोग आज सेमिनार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ऐसे ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बीमारी का नाम मतलब बहुत कम लोग सुने होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, कैंसर से भी खतरनाक की बीमारी है। मतलब आपके आसपास जितने देखिए भूल गए आपको बोलना था, आप बोलिए। बोलिए सर। जिसे ये लोग जानते कम नाम से हैं, लेकिन फील ज़्यादा करते हैं। ओल्ड एज में जो है एज ए साइन समझते हैं कि लोग भूलते जा रहे हैं, कि मतलब बुढ़ापा है तो भूलेंगे जरूर। इसको बुढ़ापे के नाम की दवा डिजीज़ है, ना कि कोई साइन है बुढ़ापे का। इसलिए लोगों को कम पता है इसके बारे में। बाकी तो सिम्टम्स आगे और हम देखते लोग हैं। इसको इस लेवल पे अवॉइड कर देते हैं कि एज ज़्यादा होने की वजह से जो है सो अब ये होने लगा इनके साथ, लेकिन वो सिम्टम को अच्छा, ट्रीटमेंट है क्या? ट्रीटमेंट है, बट इसको ठीक नहीं किया जा क्योर कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कर सकते आपके एज के लोग इसको प्रिवेंट करना स्टार्ट करें तो बुढ़ापे में नहीं होगा, लेकिन यही एज है प्रिवेंशन का। इससे अगर हैं। तो आप लोग जैसा सुन, तो आप लोग ने बीमारी बताइए, प्रिवेंशन बता दीजिएगा, क्योंकि हमको करना है भाई। हमारे मुकेश भैया बताइए। ठीक है, तो प्रिवेंशन हम आगे चलते हैं, नहीं तो सारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म हो जाएगा। बाकी आमिर भाई ये हमारे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून। तो आज क्या है? अल्जाइमर ग्रुप के साथ हूँ और मैं बताऊंगा कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो ये भी एक पार्ट है। ये केक है, जो कि सिर्फ केक है, डब्बा खाली है। ये हमारे गुरुजन लोग बैठे हैं। आगे क्या हम सर आ गए सोच रहे थे कि आगे का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। सर, आना पड़ता है सर। ब्लॉग से ज़्यादा पंकज नहीं दिख रहा है। पंकज नहीं मुझे लगता है कि पंकज अगर कॉपीराइट क्लेम करे तो मेरा चैनल एक बार में बंद होगा। उसको रेवेन्यू 50 नहीं 80% मिल जाएगा। तो रिवेन्यू नहीं, वो सीधे स्ट्राइक मारेगा मेरे चैनल पे। अगर पंकज कॉपीराइट क्लेम मारता है तो सीधे मेरे पे स्ट्राइक आएगी, रिवेन्यू नहीं जाएगा। वो ये कहेगा कि मुझे रेवेन्यू चाहिए तो हम स्ट्राइक नहीं देंगे। 100% जाएगा सर। जैसे कौन आप लोग जैसे आयान के पंकज। तो ये लोग भी लगे हुए अपने काम में। से कैसे ब्रेन डैमेज होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ब्रेन आपका पूरा क्या होता है, खाली हो जाता है। खाली इन द सेंस से इवन आप डेली रूटीन के कार्यक्रम मतलब जो करते हैं डेली रूटीन में, नहाना कैसे है, खाना कैसे है, वो भी क्या होता है भूल जाते हैं। बोलना कैसे है वो भी क्या होता है भूल जाते हैं। आपके नियर डियर कौन है उनको भी क्या होता है आप भूल जाते हैं। तो ये एक डरावनी डिजीज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अवेयर होना है, और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने आप को इस डिजीज से होने से बचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार ये डिजीज हो गई तो क्यूरेटिव नहीं है, मतलब इसको हम इलाज है, बस इसको मैनेज कर सकते हैं। तो बेटर है कि हम उसको क्या करें, प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या मेजरमेंट लेना चाहिए, कैसा आपका डाइट होना चाहिए, वहाँ वो सब चीजें भी यहाँ पर क्या होगा डिस्कस होगा। तो आई होप आप शांति से सुनेंगे, क्योंकि आज शांति नहीं जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं? चलो वेरी गुड। कोई एक लोग एक्सप्लेन करेंगे क्या है? देखिए आप सुनेंगे, आपसे भी क्वेश्चन पूछना है। हर पार्ट के बाद आपसे ये पूरा जो रिलेट कर पा रहे हैं इस डिजीज और ऐसा लग भी रहा है कि हम लोग इस डिजीज में सफर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लाइव एग्जाम, द थीम ऑफ द वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज डे 2022 इज द पावर ऑफ नॉलेज। मतलब ये होंगे कि एड्स और कैंसर ये दो ऐसे डिजीज हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं। आप इनके बारे में काफी रैलीज, काफी अवेयरनेस और काफी वॉलंटियर्स को पार्टिसिपेट करते हुए देखे होंगे। उनकी बॉडी लगभग डिजनरेट हो रही है, मतलब उनकी मसल्स मास बहुत रिड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जेंडर से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, सेक्शन हम लोग करेंगे कि उसमें हम लोग देखेंगे
There was actually what is Alzheimer? Alzheimer है क्या? Alzheimer एक वर्ड है या किसी का नाम है या है क्या? वो है एक डिजीज जो कि ब्रेन में होता है और ये कॉज करता है न्यूरॉन का डिजेनरेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि मैं समझा सकूं कि ये मेमोरी क्रिएशन में कैसे काम करता है और अल्जाइमर कैसे हो जाता है, तो क्या इस पर इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन की तरीके को। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम आप लोग को एक जो टर्म है जो कि जैसा कि आपने देखा प्रोग्राम चल रहा है, हमको थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, तो हमारे कैमरामैन हैं राहुल, ठीक है, तो इनको हाथ में अपना कैमरा दे दिया। हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, काफ़ी देर से समोसे की भी खुशबू आ रही है तो समोसा खा नहीं पा रहे हैं, तो अभी कुछ जो भी है चल रहा है, उसके बाद हम शाम को एक्सप्लेन करेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी आप कंटिन्यू रखिए, सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए सबका एक्सपेक्टेशन होता रहता है कि कुछ हमको भी मिले, कुछ हमको भी लोग प्रोत्साहित करें कि मैं इसमें पार्ट लूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, रैली निकालते हैं, वॉलंटियर्स वो क्या करते हैं, एक रेड कलर की टी शर्ट पहनते हैं, उनकी टी शर्ट में एक सिंबल होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा छोटे सा एक छोटा सा परिवार जिसमें पति अपने रिश्ते के धागे में अपने हर पल की आदतों को होता है और उसकी मासूम सी पत्नी जिसके जीवन में अल्जाइमर रोग एक मुसीबत बन के आ गया है। तो आगे देखते हैं कि कैसे एक पति अपनी पत्नी का इस मुश्किल वक्त में साथ देता है। ये चीनी सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम इस इंस्ट्रूमेंट का क्यों यूज कर रहे हैं, बस फर्स्ट ईयर से ही सिखाया जा रहा है कि किसी भी चीज़ का अगर जो हम डोज डिफाइन करके पीते हैं वो चीज़ हमें नुकसान नहीं करता है, और जो डोज वेरिएशन हुआ तो हमें कोई भी चीज़ साइड इफेक्ट भी कर सकती है। क्या कर दिया मेरा अरे आप जग क्या? अरे चश्मा नहीं मिल रहा है, कभी इसको चश्मा ये है, आपने सर पे तो लगा रखा है, हो जा रही है बहुत। चाय आपका यहाँ रखा है। आपने चाय पी लिया? हाँ हमने चाय पी ली, और वहाँ धीमी आंच पे दूध रखे, गैस से जरूर बंद कर दीजिएगा। ठीक है, हम चल रहे हैं। कोई नोटिफिकेशन आया? ओह वाह, कल तो इनका बर्थडे है। वाह, क्या किया जाए, बर्थडे है तो कोई सेलिब्रेशन होना चाहिए। हाँ, एक सरप्राइज पार्टी करते हैं, सरप्राइज पार्टी रहेगा तो वो ज़्यादा खुश होंगे। सरप्राइज पार्टी, लेकिन सरप्राइज पार्टी में करें क्या? हाँ, पहले डिनर का सोच लेते हैं। डिनर में क्या बनाएं? डिनर हाँ, छोला भटूरा बनाते हैं। छोला भटूरा बनाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन नहीं, छोला भटूरा तुमको पसंद खाएंगे तो टाइम में बच जाएगा, बनाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हाथ से बनाते तो वो ज़्यादा सही रहता। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें? डिंग डोंग, डिंग डोंग। हाँ, कौन? मैम आप ही ने तो ऑर्डर किया था अच्छा, हाँ हाँ, तो कितने का है? मैम पढ़ लीजिए। मैम आपका चश्मा तो चॉकलेट फ्लेवर और पैसा 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 ये तो कुछ जलने का हुआ है। ओहो, तो पूरा जल गया। ओहो, चलो कम से कम थोड़ा सा तो बच गया। हाँ, तो कहाँ थी मैं? हाँ, पार्टी पार्टी में क्या कह रहे हैं? पार्टी पार्टी हाँ। हेलो मैम। हाँ, कौन? मैम कोरियर मंगा दिया आपको, पार्सल दिए। पार्सल? कैसा पार्सल? अरे मैम अभी आपको दिए हैं, आप इन्हें तो ऑर्डर किया थे। अरे भैया, अभी तो हम अंदर से आ रहे हैं, कहाँ पे पार्सल? कैसी बात कर रही है मैम, मेरा जॉब चला जाएगा। अभी हम जस्ट आ रहे हैं, आप खुद बुलाए हैं तो अब नहीं आए हैं। अरे मैम पूछ लीजिए, ये भी थे। इन्होंने केक दिया है क्या? हाँ, सब झूठ है कहीं की। अरे मैम आप देखिए ना टेबल पर। ओहो, भूल गया। हाँ तो मैम मेरा पैसा तो कितना था? मैम 1000। पैसा दिए नहीं? नो मैम।
अच्छा झूठ नहीं बोल रहे हो? नहीं मैम, झूठ क्यों बोलेंगे, मेरा जॉब चला जाएगा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा हाँ जी थैंक यू मैम। मैम साइन कर दीजिए। साइन भी करना पड़ेगा? नहीं ठीक से लॉक करते हैं। मन तो नहीं कर रहा है लेकिन लॉक कर दे रहे हैं। थैंक यू मैम। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इतना अच्छे से प्लान कर रहे थे कि क्या करें। आईडी ये कैसा है, ये कितने में वो सही रहेगा। ये क्या कर दिया मैंने, ये तो चॉकलेट फ्लेवर है और उनको वेनिला पसंद था। एक काम सुबह से नहीं हो रहा है, कभी से हम ट्राई कर रहे हैं कुछ करने के लिए लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना ट्राई करो लेकिन दरवाजा खुला हुआ है, बंद नहीं है। अरे क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? दरवाजा भी आपने बंद नहीं किया था। अरे ये क्या किया, ये किधर फैला, हुआ क्या है? कल आपका बर्थडे इसलिए हम प्लानिंग कर रहे थे लेकिन आपको वेनिला पसंद है और हम चॉकलेट खाना। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हुए थे। कोई बात नहीं, हमने मार्केट से कुछ लाया है, आज साथ मिलकर कुकिंग करते हैं, फिर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुकिंग? हाँ हाँ अच्छा है। हाँ चलिए ठीक है। अपने जीवन में उचित शैली का पालन न करना, उचित समय से ना सोना, व्यायाम न करना और पौष्टिक आहार न लेना। अपनी दिनचर्या की ऐसी छोटी छोटी लापरवाही, आपकी दिनचर्या की ऐसी छोटी छोटी लापरवाहियाँ एक ऐसे मर्ज का आकार ले लेती है जिसका कोई उपचार नहीं। आइए देखते हैं कि ठंडी में आप ख्याल अपना रखना भूल मत रही हैं। मुझे हमेशा पहने रहिए। एक कप चाय मिल जाता तो मजा आया। आप लोग जो एक चल रहा है, आप में भी चल रहा है तो उसको कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बार और कर लो। चला रहे हैं। चलिए चाय भी गर्म हो गई और भी चल गया। हाँ ये लीजिए आपका चाय। क्यों ना चाय पीते पीते हम लोग लूडो खेल रहे हैं कल की तरह। लूडो? हाँ कल कितना मजा आया था नहीं? तुम्हें कहीं घूमने चल? अच्छा चाय पीजिए, मैं अभी आता हूँ। परेशान लग रही है, क्या करें? अपना एल्बम रखा था। एल्बम? हाँ मैंने सोचा कुछ आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाए, क्यों ना मिलकर देखा जाए। हाँ। ये पहचानिए कौन है? अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। ये वही फ्रेंड तो है इंटरवल में जिसके बाद आप लोग साथ मिलकर आइसक्रीम खाते थे, वो भी सर के पैसे से। याद आया? याद आया? ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी तब की फोटो है जब हम लोगों ने पहली बार। पापा? हाँ पापा। कितने अच्छे लग रहे हैं। बस अच्छे ही हैं। लेकिन मुझे बुरा क्यों लग रहा है? बुरा लग रहा है क्यों? पापा? हाँ पापा? हाँ 10 साल हो गए पापा को गुजरे। पापा 10 साल? आपको याद नहीं आ रहा है? आपको लिखी उनकी कविता भी बहुत पसंद थी जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता था। हाँ लीजिए पढ़िए, आप इसे हमेशा पढ़ती भी थी। बेटी? हाँ सही पढ़ रही है। बेटी का? हाँ बेटी का हाँ पैदा? हाँ बेटी का पैदा हाँ होना हाँ भाग्य है। भाग्य है। हाँ सौभाग्य है। हाँ सौभाग्य है। सौभाग्य। हाँ 3 दिन बाद तो भाई क्या उठिए, दवा खा लीजिए। दवा? हाँ कविता?
कैसी कविता? पापा पापा की कविता? उसे तो आपने 3 दिन पहले ही पढ़ा था, याद नहीं आ रहा आपको? अरे ये दवा खा लीजिए, मैं कविता पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बेटी, बेटी का पैदा होना भाग्य है, बेटी का पैदा होना भाग्य है, पर तुम्हारी जैसी बेटी का मिलना ये मेरा सौभाग्य है। जिंदगी तुम्हें सताएगी, रुलाएगी, घबराना मत, याद रखना एक पिता का अंश तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो तुम बेटी, ये एक पिता की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ। हो सकता है कि आपकी छोटी छोटी लापरवाहियां अल्जाइमर जैसा एक घातक रोग का रूप ले ले, इसलिए अपनी जिंदगी की हर एक दिनचर्या की तरफ एक नई उड़ान करने की कोशिश करें। बार बार मैंने आपको भक्ति में पूजा करनी है, आप पूजा करनी है। हम कौन? आप हमें नहीं पहचानती? आप हमसे रोज गाना भी सुनती हैं। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आया है, जैसे तुझको बनाया है खुदा ने मेरे लिए। हाँ, क्या आप मुझे पहनने देंगे? ठंडी नहीं लगेगी? हमें नहीं जानती, लेकिन मुझे याद है आपका नाम शिखा है और आप मेरी वाइफ हैं। मुझे ये भी याद है कि मैं आपका हस्बैंड सुशांत हूँ, और मुझे याद है कि आपको फूल बहुत पसंद है, और मुझे ये भी याद है कि आपको प्रकृति से बहुत प्यार है। मुझे याद है आपके जूते की साइज 6 नंबर है, और मुझे ये भी याद है कि आपको खाते वक्त गाने सुनने भी पसंद है। मुझे याद है आपको स्पाइसी करी भी बहुत पसंद है, लेकिन उसमें का मटर खाना इनको पसंद नहीं। और मुझे ये भी याद है कि आपको खाते वक्त गाना सुनना भी पसंद है, और मुझे याद है कि आप बहुत फनी हैं, और मुझे ये भी याद है कि आप बहुत मजाकिया भी हैं, और मुझे ये भी याद है कि आपको प्रकृति से बहुत प्यार है, और आप बहुत फनी मोमेंट भी करती हैं। और मुझे ये भी याद है कि आपको शिकायतें करना भी पसंद है, और बहुत जल्दी रूठ जाती हैं। और मुझे ये भी याद है कि मुझे आपको मनाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ये भी याद है, हाँ मुझे याद है कि आपको अल्जाइमर भी है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ओहो, तभी से इतना कुछ बताया फिर भी नहीं पहचाना। मुझे आज भी याद है जो हमारी शादी जुलाई में हुई थी, और मुझे लगता है आज मैंने आपसे किया हुआ हर एक वादा पूरा किया, आपके आखिरी वक्त तक साथ निभाने का, और हर हालात में ख्याल रखने का। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ जो आखिरी वक्त में भी मैं तुम्हारे यादों में साथ नहीं रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि आखिरी वक्त में तुम मेरे साथ तो रही। ये लोग कहते रह गए कि मैं इसे छोड़ दूं, ये बोझ है मेरे ऊपर, लेकिन लोग इतनी सी बात भी नहीं समझते कि अगर किसी रिश्ते को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के निभाया जाए तो कोई भी रिश्ता किसी भी रिश्ते पर बोझ नहीं होता। और जहाँ तक मुझे लगता है साथ रहने से ज़्यादा साथ निभाना ज़्यादा मायने रखता है, और तुमने मेरा साथ निभाया है। तुम्हारे चले जाने का मुझे दुख तो बहुत है, लेकिन मैंने तुम्हारा आखिरी वक्त तक भी साथ नहीं छोड़ा, इस बात का मुझे मलाल नहीं। और तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि लोग किसी के यादों के सहारे कैसे जीते हैं। असल तो यादों के सहारे नहीं, एहसासों के सहारे जीते हैं। आपका देख तो देखा आपने
लास्ट स्टेज में पेशेंट सांस लेना भी भूल जाते हैं, लेकिन यह इनके डेथ का कोई मेन रीज़न नहीं होता है। तो देखा आपने कि हम सबकी दिनचर्या की कुछ लापरवाहियाँ कैसे हमारे लिए गंभीर समस्या बन सकती है। जैसे एक भाई दूसरे भाई का दूसरा हाथ होता है, वैसे ही एक पति पत्नी एक दूसरे के अर्धांग होते हैं। जहाँ इंसान अपने घुटने टेक सकता है, वहाँ एक पति ने अपनी पत्नी का उसकी आखिरी सांस तक साथ दिया, उसे उस हर पल का एहसास दिलाया जिसे वह अपने रिश्ते के धागे में पिरो रहा था। लेकिन इस बीमारी का कोई समाधान न होने के कारण उसके यादों की मोतियों की माला भी टूट जाती है, लेकिन उस एहसास में भी उसे जीना मंजूर है। रोग अल्जाइमर हो या कोई और, डट कर एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, ना खुद की हिम्मत को हारने दें और ना किसी और की। नो डिमेंशिया, नो अल्जाइमर। सर प्लीज आप इस एक्ट के बारे में कुछ अपने हिसाब। हेलो, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। आगे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल एप्रिसिएशन। हम तो इस परफॉर्मेंस को देख के एकदम उस परफॉर्मेंस को एक एक स्टेप को मैं देख रहा था बहुत ध्यान से, मेरी निगाहें हट नहीं रही थी। मूवी है फॉरगेटन। यस सर, ऑस्कर मिला इसी बेस पे अल्जाइमर के लिए। यस सर, उसी का खास बहुत अच्छी मूवी मैंने देखा है। ये बहुत सारा मूवी बनी हुई है कर दिया। थैंक यू सो मच। इस एक्ट को जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया है, उसके पीछे रह करके उसको डिफाइन करना या उसके बारे में बताना, आप अगर नहीं भी बताए होते तो ये एक्ट सबको समझ में आया होता। और ये एक्ट बहुत ही खूबसूरत था। और मैं थैंक यू सर। और आपकी एक्ट में बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन उस टाइम पे तो एकदम मैं जो है आंसू आ रहे थे। Lemon in which the etiology and pathogenesis topic are subheadings. Next slide please. तो हम लोग पैथोलॉजी देखते हैं, तो चलिए हम समझते हैं कि पैथोलॉजी होता क्या है। तो अभी मैंने पूछा जो मेरी जूनियर जो है अच्छा एक्सप्लेन की है, इसका जो कॉज है। सर को टीचर डे में नहीं मिला था खाने को, तो इस बार लग रहा है सिर्फ इसी को खाने को मिला है। क्या किया जाए सर, कभी कभी लड्डू हाथ लग ही जाते हैं, लग जाते हैं। प्रोग्राम के बीच में केला खा गया अकेले, ये शाश्वत भी साथ दे रहा था। समोसा पेट में चला गया, वो कैसे दिखाएं? वो क्यों दिखाना, लेकिन भूख नहीं मिटी अभी, भूख नहीं और चाहिए। चलिए आप लोग मेरे साथ हैं, तो मैं भी प्रोग्राम के बाद चला जाऊँगा घूमने। करंट वाली भूख लगी है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बहुत अच्छी बात। जैसे तो आज कैमरा हमारे हाथ में, ये अयान सर यहाँ पे माइक का चेकिंग करते हुए। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज वर्ल्ड पीस डे है, तो हम चाहते हैं कि हमारी शांति को अभंग करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं अपने वोडाफोन पग को, जिनका नाम है पंकज जायसवाल। तो मैं उनको चाहता हूं कि वो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप उनका। और पंकज प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और ये बीफॉर्म 4th ईयर के स्टूडेंट के साथ साथ ये एज ए टीचर्स भी हैं, ठीक है। ये बायोलॉजी का अपना क्लासेस चलाते हैं, जिनके पास से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो पीस डे पे अपने कुछ शब्दों से हम लोग को थोड़ा शांत भाव प्रकट करवाएं। तो जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत कीजिए पंकज का, प्लीज। थैंक यू यार। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के इस सेमिनार हॉल में उपस्थित
respected director sir, respected teachers and my dear juniors. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे सेलिब्रेट किया गया और उसके साथ साथ आज यहाँ पर आज वर्ल्ड पीस डे भी है, मतलब विश्व शांति दिवस। ठीक है, तो विश्व शांति दिवस के कि विश्व शांति दिवस क्यों मनाया जाता है। वर्ल्ड पीस डे, विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस जो है हर वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, इन्होंने दुनिया के तमाम देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, विश्व शांति दिवस की स्थापना की और विवाद का हल शांति से निकालना होगा, किसी माँ के कोख को उजड़ने से बचाना होगा। ठीक है, कम से कम तालियां तो आप लोग बजाइए, तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाते रहिए। देखिए इतना अच्छा पंक्तियां पेश कर रहे हैं पंकज सर, इसके लिए तालियां तो बजनी चाहिए। वर्ल्ड पीस डे का जो थीम है, ठीक है, वर्ल्ड पीस डे का जो थीम है वह है एंड रैसिज्म एंड बिल्ड पीस। मतलब क्या है, जातिवाद को खत्म करें और शांति को स्थापित करें, यह आज का थीम है। क्या है? एंड रैसिज्म एंड बिल्ड पीस। ठीक है, और आप लोगों को साथ ही साथ एक और चीजें बताना चाहता हूँ कि विश्व का जो शांति दूत कौन है? विश्व का शांति दूत सफेद कबूतर होता है। ठीक है, तो और एक लास्ट चीज बची है कि विश्व में भारत का क्या योगदान है। ठीक है, विश्व शांति में भारत का क्या योगदान है? तो भारत क्या है, भारत ने हमेशा से ही पूरे विश्व को अच्छी मतलब सांस्कृतिक प्रचार किया है, कल्चरल अच्छी अच्छी चीजें पूरी दुनिया को सिखाई हैं। लेकिन इसका महत्वपूर्ण योगदान यह है कि भारत लंबे समय तक क्या रहा, आजाद रहा और आजादी के लिए संघर्ष करता रहा। लेकिन इसके बाद भी उसने किसी देश पर हमला नहीं किया, आज तक आक्रमण नहीं किया। इससे हम कह सकते हैं भारत ने विश्व शांति में बहुत अच्छा योगदान दिया। तालियां बजाइए, तालियां।